हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्कस कर रहे थे चैप्टर, और हमने डिस्कस किया था पहले इसमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर या कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ये सब चीज़ें निकलेगी। ठीक है, मतलब पहले इंडिविजुअल कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद WACC निकालेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से, कॉस्ट ऑफ डेट से। अच्छा, ये डेट मतलब यहाँ पे बॉन्ड भी आ गया, ठीक है, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस्ट ऑफ डेट और बॉन्ड दोनों आ गया, इसको शॉर्ट में बोलेंगे KD। हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि डिवेंचर जो होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं, रिडीमेबल भी हो सकते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं, कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं। फिर रिडीमेबल के अंदर हमने दो मेथड के बारे में खाली नाम लिया था, एक तो अप्रोक्सीमेशन मेथड और एक YTM मेथड। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिवेंचर अगर रिडीमेबल है तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगी, KD कैसे निकालेंगे। रिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर जिनकी लाइफ होती है, और उस लाइफ के बाद ये डिवेंचर क्या हो जाते हैं, रिडीम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इनको रीपे करना मैंडेटरी होता है। अब इसमें दो मेथड आते हैं, एक तो अप्रोक्सीमेशन मेथड और एक YTM मेथड। YTM मेथड कुछ नहीं है, IRR मेथड का यूजर नाम क्या है, YTM है, समझेंगे बाद में। पहले अपन अप्रोक्सीमेशन मेथड में दिमाग लगाते हैं ना, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड का, KD निकालने का, इंटरेस्ट इंटू 1 - T मतलब टैक्स रेट इंटू रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन N मतलब लाइफ ऑफ डिबेंचर्स, होल अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 × 100। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको आराम से। ठीक है, पहले तो मैंने ये वेरिएबल बता दिए। RV मतलब क्या होगा, रिडीमेबल वैल्यू मतलब डिबेंचर कितने में रिडीम होंगे। जैसे मान लो 5 साल की लाइफ है तो 5 साल बाद कितने रुपए उसको रिडम्पशन करेंगे। प्रीमियम पे रिडीम हो सकते हैं, पार पे रिडीम हो सकते हैं, या डिस्काउंट पे भी रिडीम हो सकते हैं। नेट प्रोसीड मतलब क्या होता है कि डिबेंचर इशू करते समय कितना पैसा मिला। कैसे निकालते हैं ये, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। सर फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब जब भी कभी कंपनी डिबेंचर या शेयर इशू करती है ना, तो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी के खर्चे होते हैं डिबेंचर या शेयर इशू करने पे। जैसे अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, अंडर राइटर को कंपनी ने कमीशन दे दिया, प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया तो उसके खर्चे हो गए, और भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कुछ अलग अलग तरीके के और भी खर्चे हो सकते हैं। कोई एक्सपर्ट से रिपोर्ट बनवाई, ये सारे खर्चे क्या होते हैं, जो इतने तरह के खर्चे हो सकते हैं, आप देखेंगे। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। सर नेट प्रोसीड्स क्या होती है? नेट प्रोसीड्स मतलब सिंपल कि डिबेंचर इशू करने पे कितना पैसा मिला। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। कई बार डिबेंचर इशू पार पे होते हैं, कई बार प्रीमियम पे भी इशू होते हैं, कई बार डिस्काउंट पे इशू होते हैं, तो फ्लोटेशन कॉस्ट लेस करने के बाद लेना है। N मतलब लाइफ ऑफ डिबेंचर, I मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करना है। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।